All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have started with reports and we have also completed first 5 reports in our last lecture, right? Now, today we will continue with the same thing, right? And we will start with the report number 6. Now, the report number 6 is display employees of department which is selected by the user. इन शॉर्ट हमें डिपार्टमेंट का सिलेक्शन देना है एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन डन बाय द यूजर हमें वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज डिस्प्ले करने हैं. नाउ स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर फिफ्थ नंबर के फिफ्थ नंबर के रिपोर्ट में एंड सिक्स्थ नंबर के रिपोर्ट में डिफरेंस है, राइट. फिफ्थ नंबर के रिपोर्ट में हमने अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट नंबर जो टेक्स्ट बॉक्स में एंटर की करवाया था उसके हिसाब से हमने पर्टिकुलर एम्प्लॉयज डिस्प्ले किए थे. लेकिन यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट का सिलेक्शन देना है. यहाँ पे लिखा था डिपार्टमेंट नंबर को इनपुट करवाना है, लेकिन यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करवाना है. यहाँ पे इनपुट लिखा था, इसीलिए हमने वहां पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज किया था, बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज करके हम यूजर के पास से इनपुट ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हमें डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करवाना है. इन शॉर्ट हमें ऐसा कोई कंट्रोल यूज करना पड़ेगा हमारे फॉर्म के ऊपर कि जिसका यूज करके हम सिलेक्शन दे सकते हैं, राइट. हमें इनपुट नहीं करवाना है, हमें यहाँ पे सिलेक्शन देना है, राइट. सो सिलेक्शन देने के लिए देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के जो हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल एंड सेकंड इज कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, राइट. देयर आर 2 डिफरेंट कंट्रोल्स कि जिसका यूज करके हम यूजर को सिलेक्शन दे सकते हैं. दैट इज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल एंड कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, राइट. सो लेट्स डू वन थिंग, हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज करेंगे. सो फॉर दैट पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एज यूजुअल एक नया फॉर्म ऐड करना पड़ेगा कि जिसे हम एज अ रिपोर्ट यूज करेंगे, राइट. सो हमने यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम किया. कॉमन आइटम्स पैनल में से हम सिलेक्ट करेंगे विंडोज फॉर्म्स, मिडल पैनल में से हम सिलेक्ट करेंगे विंडोज फॉर्म्स एंड वी विल गिव द नेम ऑफ द फॉर्म एज RPT EMP selected DEPT. मतलब हमें according to the selection done by the user regarding department हमें एम्प्लॉय को डिस्प्ले करना है, उसके रिलेटेड हमें रिपोर्ट को यहाँ पे क्रिएट करना है, राइट. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्म का नेम दिया, दैट इज RPT EMP selected DEPT and I am clicking on add button. एज यूजुअल फॉर्म क्रिएट हो गया. अब हम प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम सेट करेंगे दैट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी. हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड डिपार्टमेंट, राइट. हमने यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख दिया एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड डिपार्टमेंट. Along with that हम उसकी स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, दैट इज सेंटर स्क्रीन, ताकि हमारा फॉर्म जब भी एग्जीक्यूट हो सेंटर ऑफ द स्क्रीन डिस्प्ले हो. एंड उसकी फॉन्ट की साइज प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं 12, राइट. सो स्टूडेंट्स दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज के जो हम सारे फॉर्म के ऊपर सेट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर्टी रिगार्डिंग फॉर्म कंप्लीट होता है. अब हमें फॉर्म को डिजाइन करना है. सो टूल बॉक्स में से हम कंट्रोल प्लेस करेंगे, राइट. सो टूल बॉक्स में से फर्स्ट कंट्रोल मैं प्लेस करूंगी दैट इज लेबल कंट्रोल, राइट. बिकॉज मुझे यूजर को कहना है कि आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में दैट इज सिलेक्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज मुझे यूजर को डिपार्टमेंट का सिलेक्शन देना है, राइट. एंड बिसाइड दैट मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस करूंगी. अगेन आई रिपीट, एंड बिसाइड दैट मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया है,
राइट। एंड लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी में सेट कर दूंगी दैट इज LST DEPT। अगेन आई रिपीट, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की दैट इज LST DEPT। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस। मैं यहाँ पे एक बटन कंट्रोल प्लेस कर सकती हूँ एंड बटन की क्लिक इवेंट पे अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन डन बाय द यूजर विद इन दिस लिस्ट बॉक्स कंट्रोल मैं नीचे डेटा ग्रिड व्यू में उसके रिलेटेड एम्प्लॉयज को डिस्प्ले कर सकती हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर तो लॉजिक लिखा है, राइट। सो व्हाट वी विल डू ऑन दिस फॉर्म, हम यहाँ पे बटन कंट्रोल नहीं रखेंगे, राइट। हम डायरेक्टली लिस्ट बॉक्स की इवेंट के ऊपर वर्क करेंगे। इन शॉर्ट, यूजर जैसे ही लिस्ट बॉक्स के अंदर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता है, अकॉर्डिंग टू दैट हम डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर एम्प्लॉयज डिस्प्ले कर देंगे। हमें यहाँ पे कोई भी बटन कंट्रोल नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, जैसे ही यूजर ये लिस्ट बॉक्स में डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर एम्प्लॉयज डिस्प्ले कर देने हैं। मीन्स मुझे बीच में बटन कंट्रोल नहीं रखना है, राइट। ओके, सो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। हम उसका नेम सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सेट इट्स नेम एज DGV EMP बिकॉज हम उसके अंदर एम्प्लॉयज रिलेटेड रिकॉर्ड्स हम रखने वाले हैं, राइट। सो DGV EMP मैंने डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का नेम यहाँ पे सेट कर दिया। नाउ व्हाट, हमें यहाँ पे पहले तो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर डिपार्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज अगर हम लिस्ट बॉक्स में डिपार्टमेंट डिस्प्ले करेंगे तो यूजर सिलेक्ट करेगा ना। सो हमें पहले तो डिपार्टमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है और डिपार्टमेंट नंबर इंटरनली हमें यूज करना है, राइट। सो जो चीज हमने FRM EMP फॉर्म के ऊपर की थी लिस्ट बॉक्स के अंदर, वही चीज हमें यहाँ पे ये फॉर्म के अंदर करनी है। मतलब सेम फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है कि जब भी ये फॉर्म लोड हो, राइट, फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर मुझे लिस्ट बॉक्स में जो भी मैंने डिपार्टमेंट डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किए हैं उसके रिलेटेड डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले होने चाहिए एंड इंटरनली एज अ वैल्यू मैं डिपार्टमेंट नंबर यूज करूंगी, राइट। तो हमें पहले तो फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर ये लिस्ट बॉक्स को फिल करवाना पड़ेगा। किससे हम फिल करवाएंगे, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नंबर हम इंटरनली इम्प्लिसिटली एज अ वैल्यू यूज करेंगे एंड डिपार्टमेंट नेम हम डिस्प्ले करने के लिए यूज करेंगे, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम फॉर्म की लोड इवेंट ओपन करते हैं, राइट। फॉर्म की लोड इवेंट ओपन करने के लिए हमें फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। सो मैंने फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया एंड एज यू आर एबल टू सी यहाँ पे फॉर्म की लोड इवेंट ओपन हो गई। बट स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स लाने हैं, डेटाबेस में से डिपार्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लानी है। तो ऑब्वियसली हमें पहले वो 2 नेम स्पेसिस है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, that is import system.data.sql client and second is import system.data, राइट। दीज आर द 2 नेम स्पेसिस कि हम सारे फॉर्म्स के ऊपर यूज करते हैं बिकॉज हमें SQL सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना है, राइट। आफ्टर इंपोर्टिंग नेम स्पेस, अनदर टास्क जो हम करेंगे, हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। So over here we will write dim con as new SQL connection and within parenthesis double quotation हम यहाँ पे connection string paste करेंगे। connection string कहाँ से लाएंगे? Again the same procedure, सर्वर एक्सप्लोरर में हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस होगा बिकॉज जैसे हमने प्रोजेक्ट ओपन किया है, हमने प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस क्रिएट किया है, तो वो डेटाबेस हमें सर्वर एक्सप्लोरर में मिलेगा। सो सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज विंडो में जाएंगे, राइट। प्रॉपर्टी विंडो में थर्ड प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग, उसे कॉपी करके हम यहाँ पे डबल कोटेशन में पेस्ट करेंगे, राइट। एंड अगर बीच में कोई एक्स्ट्रा डबल कोटेशन है तो हम उसे रिमूव कर देंगे ताकि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग परफेक्ट हमें यहाँ पे मिले।
राइट। सो हमने जैसे ही एक्स्ट्रा डबल कोटेशन रिमूव कर दिए तो हमें यहाँ पे हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई, राइट। ओके, नाउ फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर फैच करना है और लिस्ट बॉक्स में उसे सेट करना है। सो हम यहाँ पे उसके रिलेटेड पहले कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज डीम cmd एज न्यू एसक्यूएल कमांड। उसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे एंड अलोंग विद दैट हम उसके साथ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच कर देंगे, बिकॉज हमें कहना पड़ेगा ना कि ये कमांड को मुझे कौन से कनेक्शन के ऊपर फायर करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कमांड ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया। नाउ द प्रोसीजर इज, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट टेबल में से मुझे डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम चाहिए, राइट। सो मुझे यहाँ पे उसके रिलेटेड सिलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिखी, दैट इज सिलेक्ट DEPTNO, DEPT नेम फ्रॉम TBL DEPT। मतलब डिपार्टमेंट टेबल में से मैंने डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट कर लिया। अब एज यूजुअल अगर मुझे डेटा ग्रिड व्यू में लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में मुझे उसके रिलेटेड वैल्यू सेट करनी है, तो पहले मुझे ये रिकॉर्ड्स को मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डेटा सेट के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। और डेटा सेट फिल करने के लिए मेरे पास ब्रिज होना चाहिए एंड डेटा एडाप्टर विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा सेट। तो मुझे यहाँ पे पहले डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो आई विल क्रिएट dim da as new SQL data adapter, राइट। एंड उसके अंदर मैं cmd अटैच कर दूंगी। मीन्स मैंने डेटा एडाप्टर के ऑब्जेक्ट को कहा कि तुझे ये कमांड का यूज करके जो रिकॉर्ड्स फैच होंगे उसको डेटा सेट के अंदर फिल करना है, राइट। इसीलिए मैंने डेटा एडाप्टर के साथ कमांड के ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया। एंड आफ्टर दैट हम डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो दैट इज dim ds as new data set। अब मुझे क्या करना है, डेटा एडाप्टर का यूज करके डेटा सेट को फिल करना है। तो हम डेटा एडाप्टर की फिल मेथड का यूज करके उसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे, दैट इज ds, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा सेट। एंड उसके अंदर मैं DEPT टेबल क्रिएट कर दूंगी, ताकि यहाँ से जो रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आए डेटा सेट के अंदर, उसको डेटा सेट के अंदर टेबल का नेम मैंने दे दिया DEPT, राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो लिस्ट बॉक्स है दैट इज LST DEPT, उसका डेटा सोर्स सेट करना पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड मैंने डेटा सोर्स प्रॉपर्टी यूज की। अब डेटा सोर्स में मुझे क्या सेट करना है, डेटा सेट के अंदर जो DEPT नेम का टेबल है वो मुझे सेट करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा LST DEPT डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू ds डॉट टेबल्स एंड विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन मैंने लिख दिया DEPT। नाउ व्हाट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे डिस्प्ले करना है डिपार्टमेंट नेम, लेकिन मुझे इंटरनली वैल्यू यूज करनी है डिपार्टमेंट नंबर। तो ऑब्वियसली मुझे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की डिस्प्ले मेंबर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा। मीन्स मुझे बताना पड़ेगा लिस्ट बॉक्स को कि भैया तुझे डिस्प्ले कौन सी फील्ड करनी है और वैल्यू कौन सी यूज करनी है। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले मेंबर प्रॉपर्टी में मैं सेट करूंगी डिपार्टमेंट नेम, बिकॉज हमारे यहाँ टेबल का नेम, टेबल के अंदर फील्ड का नेम क्या है, DEPT नेम। सो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मतलब वो डिस्प्ले करेगा डिपार्टमेंट नेम। एंड उसकी वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी में सेट कर दूंगी दैट इज डिपार्टमेंट नंबर। इसीलिए मैंने उसको ये मैंने क्यों सेट किया, मुझे लिस्ट बॉक्स को बताना था कि इंटरनली मैं डिपार्टमेंट नंबर का यूज करूंगी, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स की डिस्प्ले मेंबर एंड वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। नाउ फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर तो हमने ये पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स को फिल तो करवा दिया कि जिसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम हमें मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे ही यूजर ये लिस्ट बॉक्स के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करे, सो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन मुझे डेटा ग्रिड व्यू के अंदर एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स लाने हैं,
राइट। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे बटन तो यूज नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट बॉक्स की इवेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज लिस्ट बॉक्स के अंदर सिलेक्शन चेंज होगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट मुझे डेटा ग्रिड व्यू के अंदर रिकॉर्ड्स चाहिए, इसीलिए मुझे लिस्ट बॉक्स की इवेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा एंड लिस्ट बॉक्स की हम सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट का यूज करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, selected index change event is the default event of list box control, तो हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। सो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, यू आर एबल टू सी मुझे यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट मिल गई, राइट। ओके, अब क्या करना है, मुझे अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन डन बाय द यूजर विद इन दिस लिस्ट बॉक्स, मुझे डेटा ग्रिड व्यू में एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स लाने हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, मुझे डेटा ग्रिड व्यू में एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स लाने हैं, राइट। ओके, सो मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी, राइट, कि जिसके अंदर वेयर कंडीशन में मैं ये लिस्ट बॉक्स में जो डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट होगा उसके रिलेटेड जो डिपार्टमेंट नंबर होगा वो मैं मैच करवाऊंगी, राइट। सो मुझे सिलेक्ट क्वेरी सिंपल फॉर्म करनी है, दैट सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम TBL EMP where department number is equal to @DNO, राइट। बिकॉज मुझे यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में से वैल्यू डिपार्टमेंट नंबर मिल सकती है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी को सेट किया है, राइट, इसीलिए मुझे डायरेक्टली डिपार्टमेंट नंबर मिल सकता है, राइट। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, हम यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इन शॉर्ट, ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट कब फायर होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे ही लिस्ट बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू सिलेक्ट होगी, ऑटोमेटिक ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर हो जाएगी। इन शॉर्ट, जब ये फॉर्म लोड होगा, फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर हमने लिस्ट बॉक्स के अंदर ये रिकॉर्ड्स फिल करवाए हैं। इन शॉर्ट, उसके अंदर 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स ऐड होंगे लिस्ट बॉक्स के अंदर, राइट, और जैसे जैसे वो रिकॉर्ड्स ऐड होते जाएंगे वो बाय डिफॉल्ट उसे सिलेक्ट करता जाएगा, राइट। इन शॉर्ट, वो रिकॉर्ड ऐड होगा ना, तभी भी ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर होगी, लेकिन हमें तब उसके ऊपर वर्क नहीं करना है। हमें सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट के ऊपर कब वर्क करना है, जब यूजर सिलेक्ट करे, राइट। अगेन आई रिपीट, जब यूजर सिलेक्ट करे तब हमें लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट के ऊपर वर्क करना है। सो इसीलिए हमें यहाँ पे पहले एक इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि यूजर ने सिलेक्ट किया है या फिर रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऐड हुए हैं, इसीलिए ये इवेंट फायर हुई है, राइट। सो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लिखेंगे। इफ कंडीशन के अंदर मैं पहले लिखूंगी इफ lstdept डॉट सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगी डॉट टू स्ट्रिंग, राइट। मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज किया। अब ये सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू तभी होगी जब यूजर एक्सप्लिसिटली लिस्ट बॉक्स में से कोई वैल्यू सिलेक्ट करेगा, राइट। अगर रिकॉर्ड्स ऐड करते वक्त ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर होती है, तो सिलेक्टेड वैल्यू में जो यूजर ने सिलेक्ट किया है वो वैल्यू नहीं होगी, उसके बदले में उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा सिस्टम डॉट डेटा रो व्यू, ऐसा उसके अंदर होगा। इन शॉर्ट, मुझे पता चल जाएगा कि सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, सिस्टम डॉट डेटा रो व्यू ऐसा लिखा है उसके अंदर, इसीलिए यूजर ने सिलेक्ट नहीं किया है, ये रिकॉर्ड ऐड हुए थे, इसीलिए ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर हुई है,
राइट। सो मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है कि लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी शुड नॉट इक्वल टू दैट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? दैट इज सिस्टम डॉट डेटा रो व्यू, राइट। मुझे इस हिसाब से इसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर सिस्टम डॉट डेटा रो व्यू नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है, इन शॉर्ट सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर डिपार्टमेंट नंबर होगा। और डिपार्टमेंट नंबर कब आएगा? जब यूजर एक्सप्लिसिटली उसके अंदर से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेगा, राइट। सो अब मैं ये इफ कंडीशन के अंदर कमांड लिख सकती हूँ। सो इसीलिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, उसके अंदर सिलेक्ट क्वेरी स्पेसिफाई करूंगी एंड उसके साथ साथ मैं कनेक्शन का ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच कर दूंगी। सो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? हमारी वो सिलेक्ट क्वेरी के जो हमने डिस्कस की थी, दैट इज सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम TBL EMP, right, where DPTNO is equal to @DNO, राइट। हमने यही सिलेक्ट क्वेरी डिस्कस की थी, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा? सिलेक्ट EMPNO, EMP नेम, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम TBL EMP where डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू @DNO। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे क्वेरी फॉर्म की है विच इज अ पैरामीटराइज क्वेरी, और उसके अंदर मुझे पैरामीटर दैट इज डिपार्टमेंट नंबर पास करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? cmd.parameters.add, राइट, @DNO, कॉमा उसकी डेटा टाइप क्या है? उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। सो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगी और उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट नंबर के अंदर वैल्यू मुझे लानी है लिस्ट बॉक्स में से। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी लिस्ट बॉक्स नेम दैट इज LSTDEPT, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगी LSTDEPT एंड उसके साथ मैं उसकी सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज करूंगी। सो मैंने यहाँ पे लिखा LSTDEPT डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, बिकॉज सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी में से मुझे डिपार्टमेंट नंबर मिलेगा, राइट। अगर मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करती तो मुझे डिपार्टमेंट नेम मिलता, लेकिन मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए और वो मैंने यहाँ पे वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी में सेट किया है। इसीलिए मुझे यहाँ पे लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। अब मेरे पास क्वेरी है, क्वेरी के अंदर मैंने पैरामीटर सेट कर दिया है। अब मुझे क्या चाहिए? ऑब्वियसली डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी dim DA as new SQL data adapter, राइट। SQL डेटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त मैं यहाँ पे क्या करूंगी? ऑब्वियसली कमांड ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच कर दूंगी। सो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आफ्टर दैट आई विल राइट dim DS as new data set, राइट। दीज आर द डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स के जो हम सिलेक्ट क्वेरी के साथ लिखेंगे, राइट, बिकॉज हमें यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड फिल करना है, इसीलिए हमारे पास डेटा सेट होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट डेटा एडाप्टर का यूज करके हम डेटा सेट को फिल करेंगे, राइट। सो DA.fill DS, ऑब्वियसली डेटा सेट के अंदर हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल का नेम मैंने दे दिया है दैट इज EMP, बिकॉज सिलेक्ट क्वेरी के अंदर हमने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स सिलेक्ट करवाए हैं। एंड आफ्टर दैट सिंपल डेटा ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर मैं सेट कर दूंगी डेटा सेट में से वो टेबल जो मैंने क्रिएट किया है, राइट। सो ये स्टेटमेंट का यूज करके अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट दैट इज डन विद इन द लिस्ट बॉक्स मुझे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड मिल जाएंगे, राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है? मेरे पास फॉर्म है, डिजाइन है, लॉजिक है, तो MDI फॉर्म के ऊपर मुझे क्या उसे करना पड़ेगा? उसे अटैच करना पड़ेगा। कहाँ पे? MDI फॉर्म के ऊपर ये जो रिपोर्ट्स मेनू है उसके अंदर मुझे यहाँ पे मेनू ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज एम्प्लॉयज, राइट, ऑफ सिलेक्टेड
डिपार्टमेंट, राइट। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर दिया दैट इज एम्प्लॉयज ऑफ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट। अब ये ऑप्शन के साथ मैं वो फॉर्म अटैच कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी, सो उसकी क्लिक इवेंट ओपन हो गई, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी डीम F1 एज न्यू एंड द नेम ऑफ द फॉर्म, बिकॉज मुझे यहाँ पे वो फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एंड द नेम ऑफ द फॉर्म इज EMP सिलेक्टेड DEPT। सो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगी, राइट। आफ्टर दैट ओनर सेट करना है, सो F1 डॉट ओनर इज इक्वल टू मी। मैंने MDI फॉर्म को, ये पर्टिकुलर फॉर्म का ओनर बना दिया। उसके बाद मुझे टास्क बार में नहीं दिखाना है, सो शो इन टास्क बार प्रॉपर्टी को मैं फॉल्स सेट कर दूंगी, एंड आफ्टर दैट मुझे फॉर्म को डिस्प्ले करना है। सो इसीलिए मैं फॉर्म की शो डायलॉग मेथड को कॉल करूंगी, राइट। ओके, नाउ हमारे पास सारा मतलब हमने टास्क परफॉर्म कर लिया है। सो हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, हमारा MDI फॉर्म भी डिस्प्ले हो गया। रिपोर्ट्स मेनू में हम जाएंगे, लास्ट ऑप्शन दैट इज एम्प्लॉय को हमें सिलेक्ट करना है, मतलब एम्प्लॉयज को फैच करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। सो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर लिस्ट बॉक्स के अंदर डिपार्टमेंट यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूंगी, आपको उसके एम्प्लॉयज यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले किए हुए मिलेंगे। सी, मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर क्लिक किया। सो प्रोडक्शन के ऊपर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय था उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। एडमिन के ऊपर क्लिक किया तो एडमिन के अंदर जो एम्प्लॉय था उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। सेल्स के ऊपर क्लिक किया तो सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज थे वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इन शॉर्ट, हमने यहाँ पे बटन का यूज नहीं किया है, फिर भी हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए बाय वर्किंग ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट ऑफ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, राइट। सो हम इस हिसाब से भी यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो इसे हम क्लोज करते हैं, राइट। ऑलराइट, सो 6th नंबर का रिपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ 7th नंबर का रिपोर्ट। 7th नंबर के रिपोर्ट के अंदर क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है, we have to display those employees whose salary is less than the value entered by the user and are of the department which is selected by the user. इन शॉर्ट, ये रिपोर्ट में मुझे 2 कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, राइट। कौन कौन सी 2 कंडीशंस हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि सैलरी लेस देन द वैल्यू होनी चाहिए, कि जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा, एंड उसके साथ साथ डिपार्टमेंट वो होना चाहिए जो यूजर सिलेक्ट करेगा। इन शॉर्ट, मुझे डिपार्टमेंट का सिलेक्शन देना है और सैलरी रिलेटेड वैल्यू एंटर करवानी है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में सैलरी मुझे एंटर करवानी है और डिपार्टमेंट रिलेटेड मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करवाना है, राइट। क्वेश्चन में से ये बहुत ही अच्छी तरह से पता हो चल रहा है कि हमें क्या करना है, राइट। ऑलराइट, इन शॉर्ट, मुझे डिपार्टमेंट के लिए लिस्ट बॉक्स कंट्रोल लेना पड़ेगा एंड सैलरी के लिए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लेना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से हम फॉर्म को डिजाइन करेंगे। सो उसके रिलेटेड पहले तो हम फॉर्म ऐड करेंगे। सो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, विंडोज फॉर्म्स यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से भी विंडोज फॉर्म सिलेक्ट किया, एंड हम यहाँ पे फॉर्म का नेम देंगे दैट इज RPT। रिपोर्ट के लिए EMP, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड चाहिए, किसके ऊपर, सिलेक्टेड डिपार्टमेंट के ऊपर, एंड सैलरी इज लेस देन, राइट, लेस देन द वैल्यू दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर। सो हम यहाँ पे लिख देंगे सैलरी लेस देन वैल्यू, राइट। सो मैंने यहाँ पे फॉर्म का नेम उस हिसाब से स्पेसिफाई कर दिया, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड बटन। ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया, फॉर्म क्रिएट हो गया। प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं।
पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे, दैट इज एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट सिलेक्शन एंड सैलरी लेस देन द वैल्यू, राइट। हमने यहाँ पे फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ये सेट कर दिया कि हमें डिपार्टमेंट के सिलेक्शन के हिसाब से एंड जो सैलरी एंटर हो रही है उसके लेस देन हमें एम्प्लॉयज चाहिए, मतलब उसके हिसाब से हमें एम्प्लॉयज चाहिए। एंड आफ्टर दैट स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे सेंटर स्क्रीन, एंड अलोंग विद दैट हम उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में साइज सेट कर देंगे 12, राइट। सो यहाँ पे हमारा वो फॉर्म क्रिएट हो गया, राइट। अब हमें फॉर्म डिजाइन करना है, सो उसके रिलेटेड हम टूल बॉक्स में से कंट्रोल्स लाएंगे। सो पहले हम डिपार्टमेंट रिलेटेड यहाँ पे डिजाइनिंग कर लेते हैं, तो हम पहले यहाँ पे लेबल कंट्रोल लेंगे, राइट। लेबल कंट्रोल के अंदर सेम जैसे हमने लास्ट फॉर्म के ऊपर किया था, हम यहाँ पे यूजर को मैसेज डिस्प्ले करेंगे, दैट इज सिलेक्ट डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ हम एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल ले लेते हैं, राइट। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे, दैट इज lstdept, राइट। नेम प्रॉपर्टी मैंने लिस्ट बॉक्स की सेट कर दी lstdept। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सैलरी एंटर करवानी है, तो अगेन मुझे यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लेबल कंट्रोल रख देती हूँ, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं लिख देती हूँ दैट इज सैलरी लेस देन, राइट। मैंने यहाँ पे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख दिया दैट इज सैलरी लेस देन, एंड आफ्टर दैट मैं बिसाइड दैट एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रख दूंगी, राइट। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस कर दिया, एंड उसकी नेम प्रॉपर्टी में सेट करूंगी दैट इज txt सैलरी। सो उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी txt sal, राइट। इन शॉर्ट डिपार्टमेंट के सिलेक्शन रिलेटेड एंड सैलरी इनपुट करवाने रिलेटेड मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लेस कर दिए। अब मैं यहाँ पे एक बटन कंट्रोल रखूंगी, राइट। सो बटन कंट्रोल हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, राइट, एंड उसको अच्छी तरह से अरेंज कर लेते हैं, एंड अलोंग विद दैट हम उसकी प्रॉपर्टीज भी सेट कर लेते हैं। सो बटन की नेम प्रॉपर्टी आई विल गिव bt एंड डिस्प्ले, राइट, एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट करेंगे डिस्प्ले, राइट। इन शॉर्ट जैसे यूजर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके ये टेक्स्ट बॉक्स में पर्टिकुलर सैलरी की वैल्यू एंटर करके डिस्प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो मुझे क्या करना है, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर मुझे उसके रिलेटेड एम्प्लॉयज डिस्प्ले करने हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल प्लेस कर दिया। अब डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी हम सेट कर लेंगे dgv emp, सिंपल। एम्प्लॉय रिलेटेड रिकॉर्ड्स हम डिस्प्ले करेंगे, तो हमने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी dgv emp, राइट। अब हमारे पास डिजाइनिंग रेडी है। अब हमें फर्स्ट टास्क क्या करना है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट फॉर्म के ऊपर किया था। फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर मुझे ये लिस्ट बॉक्स के अंदर डिपार्टमेंट नेम चाहिए, राइट। अगेन आई रिपीट, जो हमने अभी अभी लास्ट फॉर्म के ऊपर कर दिया है, ये पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स के अंदर फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम कोडिंग मुझे यहाँ पे लिखना है। सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे वो कोडिंग ऑलरेडी हमारे पास है तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले तो फॉर्म की लोड इवेंट ओपन करूंगी। सो मैंने फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया, सो उसकी लोड इवेंट ओपन हो गई, राइट। एंड उससे पहले मुझे पहले वो दो नेम स्पेसेस चाहिए, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, राइट। मैं यहाँ पे वो दो नेम स्पेसेस हमारी वो पेस्ट कर देती हूँ। अलोंग विद दैट मुझे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए, वो भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ, राइट। एंड फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर जो हमने ये पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर लॉजिक लिखा है, सेम लॉजिक मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट, बिकॉज मुझे लिस्ट बॉक्स में डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर एज अ वैल्यू मेंबर चाहिए। सो सेम टास्क था, इसीलिए मैंने वहां से कॉपी पेस्ट वो कोड कर दिया है, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये डिस्प्ले बटन का लॉजिक लिखना है।
राइट। डिस्प्ले बटन के लॉजिक के ऊपर हम कौन सी क्वेरी फायर करेंगे? ऑब्वियसली सिलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे, और वो सिलेक्ट क्वेरी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट क्वेरी के अंदर वेयर कंडीशन में मुझे 2 कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। वेयर क्लॉज के अंदर 2 कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, एक डिपार्टमेंट रिलेटेड एंड सेकंड सैलरी रिलेटेड, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, that is dim cmd as new sql command। यहाँ पे query लिखेंगे एंड कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच करेंगे, राइट। क्वेरी हम क्या लिखेंगे? we will write the query that is select empno comma emp name comma salary comma date of joining from tbl emp, राइट। where, अब मुझे यहाँ पे पहले तो डिपार्टमेंट नंबर की कंडीशन चाहिए, सो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, दैट इज वेयर dptno इज इक्वल टू @dno एंड सैलरी इज लेस देन द वैल्यू दैट विल बी एंटर्ड बाय द यूजर। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एंड सैलरी लेस देन @sal। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी लिख दी कि जिसके अंदर मुझे 2 पैरामीटर्स के रिलेटेड वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। ओके, नाउ CMD के अंदर हम पैरामीटर्स ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट पैरामीटर इज रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट नंबर, वो मैंने यहाँ पे लिखा, उसकी डेटा टाइप लिख दी एंड वैल्यू विल कम फ्रॉम, ऑब्वियसली कहाँ से वैल्यू आएगी? लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी में से वो वैल्यू आएगी, राइट। लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी में से वो वैल्यू आएगी जो ऑलरेडी हमने लास्ट फॉर्म के अंदर यूज किया था, राइट। एंड सेकंड पैरामीटर के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में से आएगी, सो वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। लेकिन सैलरी की डेटा टाइप क्या है? डेसिमल है, सो वो हम यहाँ पे डेसिमल ले लेंगे एंड अलोंग विद दैट हमें यहाँ पे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स में स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे cdec फंक्शन को कॉल किया एंड अलोंग विद दैट मैंने यहाँ पे txt sal दैट इज द नेम ऑफ माय टेक्स्ट बॉक्स के जिसके अंदर मैंने सैलरी की वैल्यू एंटर करवाई है एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज कर दिया। मतलब टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू @sal में सेट हो जाएगी। क्वेरी है, पैरामीटर्स है, डेटा एडाप्टर चाहिए, सो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। डेटा एडाप्टर यूज कर दिया, उसके साथ कमांड अटैच कर दिया। डेटा सेट का ऑब्जेक्ट चाहिए, सो वो हम यहाँ पे यूज कर देंगे, राइट। डेटा सेट का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब डेटा एडाप्टर का यूज करके डेटा सेट को फिल करना है एज यूजुअल, राइट। सो फिल मेथड का यूज करके EMP टेबल मैंने बना दिया डेटा सेट के अंदर। अब मुझे ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी सेट कर देनी है। अगेन इट इज द सेम स्टेटमेंट, सो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इन शॉर्ट डेटा ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में मैंने डेटा सेट के टेबल को सेट कर दिया। फॉर्म है, डिजाइन है, लॉजिक है, MDI के साथ उसे अटैच कर देते हैं, राइट। MDI के अंदर रिपोर्ट्स में मैं लिखूंगी दैट इज एम्प्लॉयज ऑफ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट एंड सैलरी लेस देन वैल्यू, राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉयज ऑफ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट एंड सैलरी लेस देन वैल्यू। उसकी क्लिक इवेंट हम ओपन करेंगे, उसकी क्लिक इवेंट के ऊपर हम वो पर्टिकुलर फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे दैट इज dim cmd as new rpt। दिस इज द नेम ऑफ आवर फॉर्म के जो हमने दिया था, राइट। f1 डॉट ओनर सेट कर देते हैं MDI फॉर्म को, फिर शो इन टास्क बार प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, राइट, के जिसे हम फॉल्स करेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट f1 डॉट शो डायलॉग बिकॉज मुझे फॉर्म को शो करना है। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो हियर इज अवर फॉर्म। रिपोर्ट्स में ये लास्ट ऑप्शन जो अभी अभी हमने ऐड किया, राइट। सी डिपार्टमेंट का नेम तो आ ही गया लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट एंड सैलरी लेट्स टेक इट एज फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं 60,000। देखते हैं 60,000 से लेस देन सैलरी का कोई एम्प्लॉय है कि नहीं है,
डिस्प्ले करवाएंगे? यस। आपको याद हो तो सेल्स टेबल में 2 एम्प्लॉयज थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 एम्प्लॉय डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि सैलरी लेस देन 60 होनी चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 25,000 वाले सैलरी वाले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे थोड़ी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स टेक इट एज 70,000 एंड डिस्प्ले करवाते हैं। नो, 70,000 से लेस देन कोई दूसरा एम्प्लॉय नहीं है, 75,000 ले लेते हैं एंड डिस्प्ले करवाते हैं। फिर भी उसके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है, राइट? ऑलराइट, तो अब हम दूसरा डिपार्टमेंट देख लेते हैं, दैट इज सॉरी डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। ये सी एडमिन डिपार्टमेंट में लेस देन 75,000 वाला एक एम्प्लॉय है, दैट इज 68,000 का हमें यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। लाइकवाइज सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, 75,000 रहने देते हैं एंड डिस्प्ले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पे हमें दिखाई दे रहा है 25,000, राइट? ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हैं, 75,000 रहने देते हैं एंड डिस्प्ले करवाते हैं। सो 70,000 यहाँ पे एम्प्लॉय, वो पर्टिकुलर सैलरी का एम्प्लॉय आ रहा है, राइट? अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 20,000, तो कोई रिकॉर्ड नहीं आने चाहिए एंड आई एम क्लिकिंग ऑन डिस्प्ले। सो डेटा ग्रिड व्यू हमारा एम्प्टी हो गया बिकॉज लेस देन 20,000 वाले सैलरी के एम्प्लॉयज नहीं है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे यहाँ पे 2 कंडीशन के ऊपर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, राइट? ओके, सो दिस वाज आई थिंक 7th नंबर रिपोर्ट, राइट? ओके, अब 8th नंबर के रिपोर्ट में क्या करना है? 8th नंबर के रिपोर्ट में हमें क्या करना है? डिस्प्ले those employees whose salary is in the range entered by the user। मतलब यूजर को यहाँ पे सैलरी की रेंज देनी है। रेंज का मीनिंग क्या होता है? मिनिमम वैल्यू एंटर करवानी पड़ेगी एंड मैक्सिमम वैल्यू एंटर करवानी पड़ेगी, तो ही हम रेंज बना पाएंगे, राइट? सो उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करना है कि पर्टिकुलर रेंज में अगर सैलरी होती है वैसे एम्प्लॉयज के रिपोर्ट्स मुझे चाहिए, राइट? अगेन सेम टास्क, हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक फॉर्म ऐड कर देते हैं, राइट? सो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, राइट? ऐड न्यू आइटम में फॉर्म सिलेक्ट कर लिया, विंडोज फॉर्म्स एंड वी विल गिव द नेम एज आरपीटी, दैट इज EMP विद इन सैलरी रेंज, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्म का नेम दे दिया आरपीटी एम्प्लॉय सैलरी रेंज एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड बटन। अगेन प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं फॉर्म की। सो प्रॉपर्टी विंडो में फर्स्ट वी विल सेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसके अंदर लिखेंगे एम्प्लॉयज विद इन सैलरी रेंज, राइट? हमने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉयज विद इन सैलरी रेंज। स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं सेंटर स्क्रीन। फॉन्ट प्रॉपर्टी में साइज हम सेट कर देते हैं 12। ओके, अब हमें यहाँ पे डिजाइनिंग करना है एंड डिजाइनिंग में हमें ध्यान रखना है कि हमें रेंज एंटर करवानी है। सो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स होंगे बिकॉज 2 वैल्यू मुझे एंटर करवानी है, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो पहले हम यहाँ पे लेबल कंट्रोल रखेंगे। लेबल कंट्रोल में हम लिख देते हैं दैट इज सैलरी फ्रॉम, राइट? मतलब पहले फ्रॉम वैल्यू होगी रेंज की। उसके बिसाइड वी विल प्लेस 1 टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, राइट? सो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस कर दिया। उसके रिलेटेड मैं नेम दे देती हूँ दैट इज TXT फ्रॉम, मतलब इसमें फ्रॉम वैल्यू होगी, दैट इज मिनिमम वैल्यू होगी, राइट? बिसाइड दैट अगेन वी विल प्लेस 1 लेबल कंट्रोल। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी में 2, मतलब मुझे यहाँ पे अच्छी तरह से रेंज स्पेसिफाई करनी है। एंड लास्ट beside that we will place 1 text box control, right? and उसकी नेम प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे that is TXT2, right? मतलब हमारे पास रेंज एंटर करवाने के लिए 2 टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्रेजेंट है।
अब मेरे पास एक बटन कंट्रोल होना चाहिए कि जिसके ऊपर क्लिक करके मैं क्या करवा सकती हूँ, मैं एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवा सकती हूँ। सो यहाँ पे मैंने बटन कंट्रोल ले लिया, उसकी नेम प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे btn डिस्प्ले एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे डिस्प्ले, राइट। एंड जैसे ही मैं ये बटन कंट्रोल के ऊपर क्लिक करूंगी, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में मुझे वो रिकॉर्ड्स चाहिए। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल प्लेस कर दिया, राइट। ओके, अब डिजाइनिंग रेडी है तो ऑब्वियसली हमें कोडिंग करना है। सो पहले हमें सिंपल, इसके अंदर तो फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर कोई वैल्यू पहले से ही फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले नहीं करनी है, तो डायरेक्टली हम डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यूज हम एंटर करवाएंगे वो तो हमें सिलेक्ट क्वेरी के अंदर पैरामीटर्स में सेट करनी है, राइट। सो डायरेक्टली हम डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट ओपन करते हैं, राइट। ऑब्वियसली नेम स्पेसेस तो इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली हम डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो इंपोर्ट system.data.sql client and second namespace that is import system.data, right. After that connection का object as usual, that is dim con as new sql connection and within that हम connection string place कर देंगे। so right click, properties, third property select करके यहाँ पे paste करेंगे and along with that extra double quotations हम remove कर देंगे, right। so connection object is ready। so display button की click event के अंदर again command का object create करेंगे, right, and along with that we will specify the query and connection object। so query specify करनी है यहाँ पे हमें, right। so query हम क्या specify करेंगे, obviously हमें सैलरी की रेंज देनी है और हमें पता है कि सिलेक्ट क्वेरी के अंदर हम वेयर क्लॉज के अंदर बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, बिकॉज बिटवीन ऑपरेटर के अंदर हम रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। सो वी विल राइट सिलेक्ट same empno comma emp name comma salary comma date of joining, right। अब आपको इसके साथ डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करवाना है तो करवा सकते हो, नहीं करवाना है तो इट्स योर चॉइस। मैं यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ, राइट। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम tbl emp वेयर मुझे सैलरी के ऊपर कंडीशन देनी है, सो आई विल राइट वेयर सैलरी बिटवीन ऑपरेटर यूज करना है। अब मुझे यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई करनी है, सो आई विल राइट @mean एंड @max, मतलब ये मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पे सप्लाई करूंगी एंड मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे सप्लाई करूंगी। इन शॉर्ट मैंने बिटवीन ऑपरेटर के साथ रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी, लेकिन ये रेंज के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली हम पैरामीटर का यूज करके वैल्यू यहाँ पे सप्लाई कर देंगे, राइट। सो 2 पैरामीटर्स हमने वहां पे मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेसिफाई किए हैं, तो हम यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। दैट इज फर्स्ट इज मिनिमम, ऑब्वियसली सैलरी की डेटा टाइप है डेसिमल, वो हम यहाँ पे यूज कर देंगे। वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी एंड अगेन हमें यहाँ पे cdc कन्वर्जन फंक्शन यूज करना पड़ेगा, दैट इज txt फ्रॉम, बिकॉज फ्रॉम वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। लाइकवाइज सेकंड पैरामीटर हम ऐड कर देते हैं, दैट इज फॉर ऑब्वियसली मैक्सिमम, राइट। डेटा टाइप डेसिमल होगी, उसकी डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू सप्लाई करने से पहले उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड वी विल यूज ओवर हियर टू टेक्स्ट बॉक्स, दैट इज txt2.text, राइट। सो हमने यहाँ पे पैरामीटर दैट इज मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। नाउ एज यूजुअल अवर स्टेप्स, डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कमांड अटैच कर देंगे, देन डेटा सेट का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। एंड उसके साथ साथ डेटा एडाप्टर का यूज करके हम डेटा सेट को फिल कर देंगे।
सिंपल, ये स्टेप्स तो हम सारे रिपोर्ट्स के अंदर कर रहे हैं। एंड लास्ट स्टेप डेटा ग्रिड व्यू। आई थिंक हमने डेटा ग्रिड व्यू का नेम सेट नहीं किया है, we have forgot, so let's do that। डेटा ग्रिड व्यू की नेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट कर देंगे dgv-emp, राइट। एंड यहाँ पे लॉजिक में हम वही यूज करेंगे, दैट इज dgv-emp डॉट डेटा सोर्स ds डॉट tables and within table that is emp, right। steps are as usual, सेम स्टेप्स है, ओनली द थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेरी आपको फॉर्म डिजाइन करके वैल्यूज एंटर करवा के हमें यहाँ पे क्वेरी फॉर्म करनी है, राइट। ओके, अब फॉर्म हमें MDI के साथ अटैच करना है, सो वी विल राइट दैट इज एम्प्लॉयज विदिन सैलरी रेंज, राइट। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एम्प्लॉयज विदिन सैलरी रेंज। उसकी क्लिक इवेंट हम ओपन करेंगे, राइट। उसकी क्लिक इवेंट के ऊपर हम यहाँ पे फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज डीम f1 as new rpt एंड द नेम ऑफ आवर फॉर्म इज emp सैलरी रेंज, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। f1 डॉट ओनर हम सेट करेंगे, दैट इज MDI फॉर्म को ओनर बना दिया। f1 डॉट शो इन टास्क बार फॉल्स सेट कर देंगे एंड f1 डॉट शो डायलॉग। MDI के साथ हमने फॉर्म भी अटैच कर दिया। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, रिपोर्ट्स में लास्ट ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक किया, हियर वी गो, हमारा फॉर्म है। लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई करते हैं 65,000 से लेके 70,000, राइट। 65,000 से लेके 70,000। देख लेते हैं कोई एम्प्लॉय है कि नहीं है। यस, देयर आर 2 एम्प्लॉयज। सी, आप देख सकते हो 68,000 एंड 70,000, बिकॉज बिटवीन में जो रेंज है वो इंक्लूसिव है, राइट, एक्सक्लूसिव नहीं है, राइट। सो इसीलिए वो रेंज में वो सैलरी, मतलब जो रेंज हमने दी थी सैलरी रिलेटेड, उसके रिलेटेड एम्प्लॉयज आ गए। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे मिनिमम मैं कर देती हूँ 20,000, राइट। सो देखते हैं कितने एम्प्लॉयज आते हैं, 3 एम्प्लॉयज, 25,000, 68,000 एंड 70,000, राइट। यहाँ पे 80,000 करके देख लेते हैं, देखते हैं एम्प्लॉयज आते हैं कि नहीं आते। यस, 75,000 वाला एम्प्लॉय है, सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 20,000 से लेके 80,000 की रेंज में जिसकी भी सैलरी है वो सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ के हमने यहाँ पे कौन से नंबर का रिपोर्ट कंप्लीट किया। आई थिंक हमने 8th नंबर का रिपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, राइट। स्टिल हमें 1 2 3 4 5 रिपोर्ट्स और हमें क्रिएट करने हैं, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, ये लेक्चर के लिए इट्स मोर देन इनफ, राइट। अगर आपको ये लेक्चर में कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर दूसरे रिपोर्ट्स देखेंगे।